शाहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, उनकी लैंग्वेज पिछले 48 घंटे में कुछ चेंज हुई है। चेंज मतलब कश्मीर के लिए उनकी लैंग्वेज चेंज हुई है, इंडिया के लिए चेंज हुई है। उन्होंने दो जगह पर, एक उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स से बात करते हुए बोला कि इंडिया के साथ हमें मुकाबला करना है ट्रेड में, बिजनेस में और डेवलपमेंट में। साथ में जो कंट्री ये बोलता था, जिस कंट्री के लोग ये बोलते थे कि ये न्यूक्लियर बॉम्ब हमने इमरान खान की शादी के लिए नहीं बनाए हैं, वो कंट्री बोलने लगा कि ये न्यूक्लियर बॉम्ब्स हमारी अपनी सेफ्टी के लिए कहीं पे यूज करने के लिए नहीं है। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान पूरी तरह डूबने के कगार पर खड़ा है, वहीं पर उसे भारत की याद आ गई, जहां पर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ पूरी दुनिया में जाकर घूम घूम कर कह रहे कि हमारे भारत के साथ दोस्ती करा दो। जहां पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से आए हुए बच्चों ने शहबाज शरीफ से मीटिंग की, वहीं पर उन्होंने ये कहा कि हम भारत के साथ दोस्ती करना चाहते हैं और 370 की बात उन्होंने उन सबके सामने नहीं की। तो क्या पाकिस्तान ने 370 का मुद्दा साइड में रखकर भारत के साथ दोस्ती करने की इच्छा जता दी? ये बात तो एक दिन होनी ही थी, क्योंकि जो हिसाब से पाकिस्तान दिन ब दिन डूबते जा रहा था, उसको एक न एक दिन भारत के साथ दोस्ती करना ही था, क्योंकि पाकिस्तान के पास दूसरे देशों के साथ ट्रेड करने के लिए डॉलर्स नहीं है और वो भारत के साथ रुपीस में ट्रेड कर सकता है। यही कारण है कि आज शहबाज शरीफ हर एक मुल्क के साथ जाकर उनको कह रहे हैं कि हमारी भारत के साथ दोस्ती करवा दो। जहां पर भारत ने इसके ऊपर कोई भी बयान नहीं दिया, क्योंकि भारत जानता है कि आज पाकिस्तान मुश्किल में है, इसलिए वो ऐसी बातें कर रहा है। नहीं तो वो हमेशा भारत को तहस नहस करने की, नहीं तो कश्मीर को भारत से छीन लेने की बात करता है। तो क्या भारत पाकिस्तान की पीस टॉक की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा और पाकिस्तान के साथ ट्रेड करेगा? ये तो आने वाले दिन ही बता देंगे, क्योंकि भारत पाकिस्तान के ऊपर कोई विश्वास नहीं कर सकता कि भारत के ऊपर पाकिस्तान कब कोई घात कर दे। वीडियो ऐसे ही देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और आपकी जो भी राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का कहना है कि इंडिया के साथ टर्म्स बेहतर करने हैं, ट्रेड भी ओपन करनी है, और इस तरह की स्टेटमेंट्स उनकी आई हैं जो काफ़ी पॉजिटिव हैं। और कश्मीर का जिक्र भी नहीं किया गया है, 370 का नाम भी नहीं लिया गया है। क्या कहेंगे आप? देखिए, उन्होंने ये बोला कि कश्मीर को यूएन रेजोल्यूशन के हिसाब से हमें सॉल्व करना चाहिए और कुछ ये बात उन्होंने 370 का बिल्कुल जिक्र नहीं किया। जो इनका स्टैंस था पहले, जो इमरान खान का स्टैंस था पहले कि पहले 370 इंपोज कीजिए तब बात करेंगे, इन्होंने भी कई बार बोला। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब जब आए थे नए नए प्राइम मिनिस्टर ने, हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर वाज वन ऑफ द फ्यू प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने इनिशियली ही सबसे पहले इनको कंग्रेचुलेट किया था। एक चिट्ठी भी लिखी थी, वहां से एक चिट्ठी आई थी, उसमें भी कहीं कश्मीर का जिक्र नहीं था, लेकिन उसके बाद 2-3 दिन बाद एक एड्रेस टू नेशन था जिसमें कश्मीर का जिक्र इन्होंने किया था। नाउ देयर इज समथिंग नोन एज इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट एंड देयर इज समथिंग नोन एज कंपल्शन ऑफ द गवर्नमेंट। कंपल्शन वोट्स की हो सकती है, कंपल्शन कोलिशन की हो सकती है। तो इंटेंशन शहबाज शरीफ साहब की ये थी कि हम बेटर रिलेशंस बनाएं। बाजवा साहब पहले ही बोल चुके थे, इमरान खान ही अड़े हुए थे उस केस में, तो बाजवा साहब तो कई बार स्टेटमेंट दे चुके थे। और अब ऐसा लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर और बाजवा साहब दोनों के दोनों चाहते हैं कि इंडिया से बेटर रिलेशंस हो और इंडिया से ट्रेड भी हो। अब 370 कहां से कब आती है बीच में? 370 तब आती है जब शहबाज शरीफ को यह दिखता है कि भैया मेरे को 1.5 साल के अंदर अंदर इलेक्शन पे जाना है, तो मैं अपनी पब्लिक के सामने क्या बोलूंगा। और इमरान खान वैसे ही चीखते घूम रहे हैं, वो तो हर चीज को एक इस तरीके का एंगल देते हैं कि फॉरेन कॉन्स्पिरेसी है और 370 की भी पता नहीं कौन सी कॉन्स्पिरेसी निकालते हैं। तो कहीं ना कहीं एक डर ये भी है रूलिंग एलीट में, बीट बिलावल भुट्टो जरदारी और शहबाज शरीफ के, कुछ तो है कि भाई हमें कहीं ना कहीं फंसाया जा सकता है उनके झूठे नैरेटिव में। तो उन्होंने कश्मीर का जिक्र भी किया, तो ऐसे कि भाई यूएन रेजोल्यूशन के हिसाब से कर लेंगे ना। ये बात बोली किसके सामने? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कुछ बच्चे आए हुए थे जिनके सामने उन्होंने बोला।
फिर उसके बाद 24 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर को ये बात रिपीट की। अब 2 जगह उन्होंने बोली, तो ये एक इंडिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में पहुंची होगी। एक जगह बोलने से ही काम हो सकता था, 2 जगह बोलने का मतलब ये है कि ही इज रियली सीरियस एंड ही वांटेड, वो चाहते थे कि ये खबर पहुंच जाए इंडियन गवर्नमेंट तक। कर रहा है जिसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से वो स्टूडेंट आके मिलते हैं। अल्लाह के हुक्म से पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की इतनी औकात और इतनी हिम्मत नहीं है कि वो पाकिस्तानी वज़ीर आज़म से मिल सकें, लेकिन ये ज़ाहिर बात है ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ही पाकिस्तानी वज़ीर आज़म से मिल सकते हैं, और ना ही पाकिस्तानी स्टूडेंट वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो किसी इस तरह यूनिवर्सिटी में जाना पसंद करेंगे और जाना इंटरेक्ट करेंगे, क्योंकि वो पाकिस्तानी स्टूडेंट तो बड़े तंदोते सवाल करते हैं। ये तो ज़ाहिर बात है बाहर से आए हुए हैं स्टूडेंट्स, तो इन्होंने एक बड़े तरीके से बात करनी होती है। यही काम जो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म कर रहा है, यही सेम काम इंडियन एम्बेसडर अमेरिका में कर रहा है। जो एक एम्बेसडर लेवल का काम है वो एक पाकिस्तानी वज़ीर आज़म कर रहा है। मुझे तो ये समझ आई है, और मुझे ये भी समझ आई है कि 75 साल बाद हमें आज भी अपना इमेज डेवलप करने की ज़रूरत है। यानी कि हमने पिछले 18 साल वेस्ट की जो वॉर अगेंस्ट टेररिज्म थी उसमें लड़ा, हमने कंट्रीब्यूट किया, शहादतें दी, मुल्क में इतना तोड़ फोड़ हुई, हमारी तरक्की ना हो सकी, हम पीछे रह गए दुनिया से। लेकिन इस सारे प्रोसेस के बाद आज भी हमें दुनिया को बताना है कि नहीं, हमारी स्टोरी दुनिया को पता ही नहीं है। और वो तरनजीत सिंह साहब जो हैं, जो इंडिया के एम्बेसडर हैं अमेरिका में, मैं देख रहा था कल वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में गए हुए, वहाँ बच्चों से बात करते हैं। सो एक जो ये होता है कि जब आपके मुल्क की जब मसाइल बढ़ जाते हैं तो फिर इस तरह की सिचुएशंस पैदा हो जाती हैं कि आप क्या कर रहे हैं कि आप जो वज़ीर आज़म लेवल का काम जो है वो इंडिया का एम्बेसडर ही वहाँ पे करी जा रहा है। पाकिस्तान के हालात ऑलरेडी जो हैं वो जिन्हों पंजाबी कहते हैं माड़े ने, ठीक है जी। जो इन्फ्लेशन है वो पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पे है, श्रीलंका से सिर्फ 10 पॉइंट नीचे हमारी इन्फ्लेशन है। तो कहीं ना कहीं ये इस चीज में भी लगे कि अमेरिका से बेटर रिलेशंस हो। सीपीईसी बंद करने की बात चल रही है, हालांकि चाइना ने भी अपनी नोट दे दिया। आज ही की खबर है, चाइना ने अपनी नोट दे दी कि बंद कर दो, हमें जरूरत नहीं है सीपीईसी की। तो सीपीईसी जब जैसे ही क्लोज होता है, ये होता है कि चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती कम होती है। चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती कम होती है तो पाकिस्तान अमेरिका की ओर ड्रिफ्ट करता है। अब अमेरिका के पाले में जाता हुआ पाकिस्तान वो इंडिया से दुश्मनी नहीं रख सकता, क्योंकि इंडिया ने अभी हाल में जो स्टेटमेंट्स दिए हैं उससे यह बता दिया कि हमें अमेरिका की भी जरूरत नहीं है, चलते नजर आओ, हम अपने आप देख लेंगे, हम किससे दोस्ती रखेंगे और किससे तेल खरीदेंगे, अमेरिका हमें नहीं बताएगा। और अमेरिका को अपनी उसकी औकात दिखाना इंडिया आज से नहीं बहुत टाइम से करता फिर है। ये भी चीज क्लैरिटी से सामने आती है कि अगर अभी हाल में उनके सेंटकॉम के चीफ, अमेरिका के सेंटकॉम के चीफ, सेंट्रल कमांड के चीफ भी आकर के पाकिस्तान में मीटिंग्स करके गए। ये चीज भी इससे क्लैरिटी से आती है कि अफगानिस्तान एक कोर इशू है और अफगानिस्तान में इंडियन इंटरेस्ट हैं। तो इंडिया कैसे अफगानिस्तान में ऑपरेट करेगा, कैसे वहां पर अपनी एम्बेसीज चलाएगा, कैसे वहां डेवलपमेंट करेगा, ये भी पाकिस्तान से डिस्कशन हो रहा होगा। सेंटकॉम के चीफ ने किया होगा या अमेरिका कर रहा होगा, और इंडिया ने जरूर प्रेशर डाला होगा कि अफगानिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हमारी प्रेजेंस बनी रहे। अब इस पूरे में पाकिस्तान एक जगह नहीं कई जगह फंसता है। कहां फंसता है? पहली चीज, आपके पास पैसा नहीं है। दूसरी चीज, एक गवर्नमेंट ऐसी है जिसमें एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एक पार्टी का है, प्राइम मिनिस्टर एक पार्टी का है, दोनों अपने अपने क्रेडिट लेने के चक्कर में है, दोनों इस चक्कर में है कि मैं छाऊं और मेरी पॉपुलैरिटी बढ़े। तो इसमें बिलावल कुछ बोल देते कि इंडिया से बेटर रिलेशन चाहिए, यहां रेसिप्रोकल रिस्पॉन्स आना चाहिए। दोनों 370 के लिए बोलते रहेंगे तो बिल्कुल बातचीत नहीं हो पाएगी। मजबूरी में 370 को ओमिट करना पड़ रहा है, वरना ये 370 और कश्मीर के बिना तो खाना भी नहीं खाते। अब आगे आने वाले इलेक्शंस में ये किस मुंह से जाएंगे? क्या इनके पास फेस सेविंग होगी कि आपने कश्मीर पे कुछ किया, आपने इंडिया से बेटर रिलेशंस बनाया, पिछली गवर्नमेंट अमेरिका से खराब रिलेशंस कर गई है, सऊदी से खराब कर गई, यूएई से, टर्की से, सबसे खराब, मलेशिया तक से खराब रिलेशंस कर गई पिछली गवर्नमेंट। तो आपने उसे बेटर करने की कोशिश की? आपने क्या महंगाई कम की? आपने क्या
तेल की कीमत कम की या रोजगार बढ़ाए, ऐसा भी कुछ नहीं दिख रहा। हाँ, अगर इंडिया से ट्रेड होगी तो वो रूपी टर्म्स पे हो जाएगी, और रूपी पे ट्रेड होती है तो वो डॉलर को इंपैक्ट नहीं करता, डॉलर की तो कमी है। अगर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है तो कहीं ना कहीं एक चीज सोचने वाली बात तो जरूर है कि ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन पे नजर है, जहां पे ये कोशिश ये कर रहे हैं कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर से बातचीत हो जाए। और अगर बातचीत हुई तो बातचीत में पहली बार बातचीत में कुछ नहीं,